अब जो हम लोग आज का क्लास बेसिकली लेने वाले हैं, है ना, इस क्लास में देखिए हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने राशि आपने देखा, जितने राशियों को आपने देखा, कौन कौन सी राशि को देखा? आधारी राशि को देखे, आप व्युत्पन्न राशि को देखे कि नहीं देखे? आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ ऐसी राशियों को लेंगे, कुछ ऐसी राशियों को लेंगे और उन राशियों को हम लोग, जो मात्रकों की मैंने पद्धति बताया था, आपको बताया था ना पद्धति, CGS, MKS, FPS, ये पद्धति बताए थे ना। तो आज हम कुछ राशियों को लेंगे और उस मात्रकों की जो मैंने पद्धतियाँ बताया था उनमें रिलेशन को दिखाएंगे। उनमें क्या चीज़ को दिखाएंगे बेटा? रिलेशन को दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है बता दीजिए। पहले तो बात, क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब दो चीजों पे आश्रित है कि नहीं? क्षेत्रफल कितने पे आश्रित है? दो। दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। क्षेत्रफल कितने पे? लंबाई और चौड़ाई पे। तो बता सकते हो क्या यह व्युत्पन्न राशि है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। क्षेत्रफल एक कौन राशि है? क्षेत्रफल को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिया। लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ, LENG, लेंथ बोलते हैं ना। और चौड़ाई को हाँ बोलते हैं। तो अब चूंकि लिखिए लंबाई का फर्स्ट लेटर L है और चौड़ाई का फर्स्ट लेटर B है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू B भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए बच्चा, अगर आपसे कोई कहे कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का कौन मात्रक बेटा? क्षेत्रफल का कौन मात्रक भाई साहब? एसआई मात्रक क्या होगा, है ना? एसआई यूनिट ऑफ एरिया। तो बताओ लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है कि नहीं? चौड़ाई का क्या होता है? बोलो मीटर ही ना होगा। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया? बोलो तो जल्दी से। मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम लोग M फॉर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? जल्दी से बता दो। मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, METRE, मीटर स्क्वायर, SQUARE, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? तो जहाँ कहीं भी क्षेत्रफल की बात आती है, अगर मीटर में लंबाई और मीटर में चौड़ाई दिया हो तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? क्लियर हो रहा है बात? अब चलिए इसका CGS मात्रक थोड़ा सा देख लेते हैं। क्षेत्रफल का कौन मात्रक? क्षेत्रफल का कौन मात्रक? CGS मात्रक। तो क्षेत्रफल का बेटा CGS मात्रक देखिएगा तो क्या होगा? सुनिए मेरा बात। पहली बात कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यह एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। लंबाई का CGS मात्रक तो सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? उस हिसाब से चौड़ाई का भी सेंटीमीटर होगा। तो जहाँ पे मीटर आप लिखे थे वहाँ पे क्या लिख दो? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए भी क्या लिख दो? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना। यानी कि क्षेत्रफल का CGS मतलब बोलो तो जल्दी से। वर्ग सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सेंटीमीटर? कौन सेंटीमीटर? कौन सेंटीमीटर? वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना? अब एक खास बात आप हमेशा याद रखो कि जब भी हम 1 मीटर की बात करते हैं, कौन चीज की? 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? बोलो तो। सेंटी जहां भी यूज करते हैं 1 मीटर में वाट सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? तो सोच समझ के बताइए। सेंटी मतलब 100 ना, बताए तो 10 के पावर 2। तो 1 मीटर की जब भी बात किया जाएगा तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। 10 के पावर कितना? 2। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटोमीटर बताए थे ना। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 100 सेंटीमीटर ना। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से तनिका क्षेत्रफल के एसआई मात्रक जो है मीटर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा CGS में बदल के देखते हैं। तो क्या आया है? मीटर स्क्वायर आया है ना क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या आया है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो आया है, अगर हम इसको हम CGS में चेंज करें, कौन चीज में चेंज करें? CGS। तो मीटर को हम लोग मीटर गुना मीटर लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर को बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ना। अब फिर 1 मीटर और दिया तो फिर 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो 100 और 100 10 के पावर 4 हो जाएगा जी। 2 0 2 0 10 के पावर 4 होगा ना।
सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। बोलो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? अब एक कंसेप्ट और ध्यान में एकदम दिमाग लगा के सुनिए। अभी एक और कंसेप्ट देखिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है कितना मिलीमीटर के बराबर होगा? मिलीमीटर। तो मिली की जब भी बात किया जाता है, कौन चीज की? मिली। तो देखिए बात समझिए, हमने बताया था आपको डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। बात समझ रहे हो ना? समझिएगा बात को। तो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होगा? समझ रहे बात ना? तो इसको याद रखोगे, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितना मिलीमीटर के? 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर? 10 मिलीमीटर के बराबर। अच्छा, मिलीमीटर में देखो पहिल का अक्षर एम आया है, यहाँ मीटर में पहिल का अक्षर एम आया है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर को एमएम बोल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना एमएम के बराबर होता है? 10 एमएम। कितना एमएम के बराबर? कितना एमएम के बराबर होता है? इतना बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब तनिसा एक जन क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर आया है, इसको मिलीमीटर में बदल के चेंज करते हैं। चेंज करे हैं तो देखो तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या आया था? मीटर स्क्वायर आया था। मीटर स्क्वायर आया था। इसको जब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? आया था ना। अब इसको हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर में बदलने जा रहे हैं। तो बदले अगर तो 10 की पावर 4 और सेंटीमीटर को बोलो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बराबर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर के जगह पर मिलीमीटर बोलो हाँ कि ना? तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। फिर एक और सेंटीमीटर है तो फिर इसके जगह पर भी 10 मिलीमीटर बोल दे, बोलो। तो 10 की पावर 4 है, फिर 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 6 ना हो गया। मिलीमीटर एमएम स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बाबू बोलो। पूरा कंसेप्ट से आपने क्या सीखा कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और यह किसके बराबर होता है? बोलो जल्दी से जल्दी। 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? लेकिन भविष्य में कोई आपसे यह कहे कि मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तब कैसे बदलोगे? तो आपको पता है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, अभी मैंने बताया है 10 मिलीमीटर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो सोच समझ के बताओ, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको बाबू सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकता है? लिख सकता है कि नहीं? और सेंटीमीटर के जगह पर 10 मिलीमीटर ले सकते हो, और फिर सेंटीमीटर है इसके जगह पर भी 10 मिलीमीटर ले सकते हो, बोलो हाँ कि ना? अब कितना हो जाएगा? 10 और 10, 10 के पावर 2 हो जाएगा ना। मिलीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? मतलब कि क्या समझे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो इंटरचेंज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत? एरिया में समझे, रिलेशन को समझे ना, कैसे हम लोग मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अरे किसी को दिक्कत है? जैसे आप याद रखोगे कि 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर कितना मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दीजिए। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से। नहीं है ना? तो जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम आगे आपको बता। देखो अभी आपने क्या देखा बच्चा? क्षेत्रफल यानी कि एरिया का ना जी। क्षेत्रफल का आपने क्या देखा बउआ? ऐसा यूनिट। क्या देखा ऐसा यूनिट? बोलो मीटर स्क्वायर। मीटर, इसको हम वर्ग मीटर भी तो बोलेंगे ना जी। हिंदी में बोलना होगा तो वर्ग मीटर बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। मीटर ये आपने देखा, ये आपने देखा। और कुछ अन्य मात्रक भी आपने देखा। इसका अन्य मात्रक आपने क्या देखा? एक तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर देखा, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? या फिर आप बोल दीजिए इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एक और मात्रक देखा क्षेत्रफल का, कौन चीज? एमएम स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, है ना? अरे बोलो ना, यानी कि वर्ग मिलीमीटर बोल सकते हैं ना इसको? क्या बोल सकते हैं? वर्ग मिलीमीटर। या फिर ऐसा बोलो कि मिलीमीटर स्क्वायर।
तो क्षेत्रफल के आपने कितने मात्रक देखे? 3। जिसमें से मीटर स्क्वायर जो होता है वो कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। कौन मात्रक होता है? अब थोड़ा आयतन पर विचार करें। अब एक और चीज आपने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर? बोलो 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कितना ही मिलीमीटर के स्क्वायर के बराबर? 10 के पावर 6 मिलीमीटर। एक बात और आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर? 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। बताए ना लास्ट। किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बच्चों आयतन पे। कौन चीज पे? आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से निकालते हैं। किससे निकालते हैं वॉल्यूम? लंबाई गुने चौड़ाई गुने कौन चीज? ऊंचाई। अब हम इसकी बात करेंगे मैथमेटिक्स में बात करेंगे, चूंकि अभी हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। L इंटू बी इंटू कौन चीज? H। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू आयतन का एसआई मात्रक बता दो, तो आयतन का एसआई मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो लंबाई को हम लोग मापते हैं ना जी मीटर में। कौन चीज में? चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। तो बोलो तो मीटर क्यूब आया कि नहीं? तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। क्या होगा? क्या होगा? मीटर क्यूब। हिंदी में इसे बोलेंगे घन मीटर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या क्षेत्रफल का एक ही मात्रक है खाली मीटर स्क्वायर की? और भी है ना। तो इसका भी और भी होगा ना जी, है ना। तो आयतन का जो अन्य मात्रक की बात अगर किया जाए तो इसका अन्य मात्रक और होता है। क्या क्या होता है? जैसे मीटर के स्थान पर अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसे क्या बोलोगे आप? सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? या फिर घन सेंटीमीटर, या फिर घन सेंटीमीटर। ये भी आयतन का मात्रक ही है। इसके अलावा लीटर होता है। क्या होता है? लीटर LITR। लीटर भी आयतन का ही मात्रक है। अगर आपको बबुआ सिंबल से लिखना होगा तो कैपिटल L लिखिएगा। क्या चीज लिखिएगा? मतलब कैपिटल L फॉर लीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा मिलीलीटर भी होता है। क्या होता है बच्चा? मिलीलीटर भी होता है। MILLILITRE मिलीलीटर भी होता है। समझ रहे बात को ना। इसे हम लोग ml बोल सकते हैं, m, लेकिन l लिखना होगा लीटर के लिए तो कैपिटल L लिखोगे। तो कोई पूछे आयतन का ऐसा ही मात्रक तो मीटर क्यूब होता है। इसके अलावा और क्या होता है? तो सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, लीटर भी होता है और मिलीलीटर भी होता है। अब इन चारों में संबंध क्या है सर? जैसे कि आपने मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में संबंध बताया था ना, वैसे ही इसमें भी संबंध होगा कि नहीं होगा? तो चलिए सबसे पहले हम 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं। 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं, कितना आएगा? समझिएगा बात को। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा कि मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सबसे पहले चलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करके देखते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो 1 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा? 100। फिर यहाँ 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 1 मीटर के लिए लेना पड़ेगा कि नहीं? अब कौ गो जीरो हो गया? 6 गो। तो 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 1 घन मीटर जो होता है 10 के पावर 6 घन सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत? 1 घन मीटर बराबर 10 के पावर 6 घन सेंटीमीटर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। किसी को कोई दिक्कत? तो पहला चीज समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना। अब थोड़ा सा लीटर में चेंज करके देखते हैं, क्योंकि आयतन का मात्रक लीटर भी होता है। लिखे हैं ना जी आयतन का मात्रक लीटर? यहाँ लिखे हैं ना? कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हैं ना। तो चलिए अब बात करते हैं, समझिएगा बात को। जब भी आपसे 1 लीटर के बराबर अगर पूछा जाए कि वाट मिलीलीटर, कितना मिलीलीटर होगा? 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? तो कितना बताओगे? 1 लीटर बराबर मिली शब्द जहां भी है तो 10 के पावर 3 ना होता है। तो 1 लीटर बराबर 10 के पावर 3 कौन लीटर? बोलो मिलीलीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 1000 ना। 1000 ना। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होगा ना। जैसे कि आप पढ़ते हो कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 1000 ग्राम कहते हैं ना। सही 1 लीटर कितना मिलीलीटर के बराबर? 1000 मिलीलीटर के बराबर। 1000 इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। कितना बोलो? 1 सेंटीमीटर क्यूब
इधर लिखते हैं, इधर ज्यादा दिखाई देगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना मिलीलीटर के बराबर होता है? 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 लीटर कितना मिलीलीटर के बराबर? 1000 मिलीलीटर के बराबर, जैसा कि वहां लिखे हैं। अब सोच समझ के एक बात बताइएगा जो हम पूछने जा रहे हैं। 1 मीटर क्यूब जो है बेटा, कौन चीज? 1 मीटर क्यूब, वह कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आया बोलो तो? 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आया है। अरे बोलो, यहाँ लिखे हैं हम कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम आपसे पूछे कि 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वह कितना मिलीलीटर के बराबर होगा, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 ml के बराबर होता है। तो 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 10 के पावर 6 ml के बराबर होगा कि नहीं? ml मतलब मिलीलीटर। अरे बोलो, यानी कि आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर क्यूब जो आया है वह 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आया है, और यह किसके बराबर आया है? 10 के पावर 6 बोलो कौन लीटर के बराबर? मिलीलीटर के बराबर। बोलो आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया? आया है ना। अब एक ऊपर वाला सोच समझ के बात बताइए कि 1 लीटर में हम कितना मिलीलीटर बोल रहे हैं? बोलो 10 के पावर 3 मिलीलीटर बोल रहे हैं ना। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 10 के पावर कितना मिलीलीटर? 3 मिलीलीटर बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 मिलीलीटर कितना के बराबर होगा, तो 10 के पावर 3 गुना में रहेगा तो भाग में, तो 1/10 के पावर 3 लीटर के बराबर होगा कि नहीं? 1 मिलीलीटर कितना लीटर के बराबर? 1/10 के पावर 3। तो कितना मिलीलीटर का मान बताना है हमको? 10 के पावर 6 मिलीलीटर का मान बताना है ना। तो 10 के पावर 6 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 6 लीटर के बराबर होगा। अब देखिए भाग में है तो 10 के पावर 6 ऊपर है, 10 के पावर 3 नीचे है, नीचे वाला सेम है तो घटता है ना पावर। तो 6 में से 3 घटेगा तो 10 के पावर 3 लीटर के बराबर आया। आया कि नहीं आया? तो आपने क्या सीखा कि 1 मीटर क्यूब जो है वह 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है ना। और यह 10 के पावर 6 मिलीलीटर के बराबर है ना। और यह 10 के पावर 3 लीटर के बराबर है। बोलो बात समझ में आया ना? बात समझ में आया ना? आयतन के लिए आपने क्या सीखा? क्या सीखा? दिख रहा है ना? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या होगा? 1 मीटर क्यूब के लिए आपने सीखा 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यह बराबर है 10 के पावर 6 मिलीलीटर क्यूब, मिलीलीटर सॉरी, और यह बराबर है 10 के पावर कितना लीटर? 3 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर? 10 के पावर 3 का मतलब 1000 लीटर ना। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? क्षेत्रफल में आपने सीखा, क्षेत्रफल में आपने सीखा यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए हमने बताया ना 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर होगा 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपसे पूछे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, अन्य मात्रक बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? चलो आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब, अन्य मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर। 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर? 10 के पावर 6 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब कितना मिलीलीटर के बराबर? 10 के पावर 6। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर? 10 के पावर 3, यानी कि 1000 लीटर ना। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो अब नेक्स्ट हम लोग घनत्व पढ़ेंगे, यानी कि डेंसिटी पे बात करेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नोट कीजिए जल्दी से।